मुंबई से निशा ने पूछा है, क्या धर्म गुलामी सिखाता है? पहले तो ये जानो कि धर्म क्या है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। धर्म अपने मूल स्वभाव की खोज है, अर्थात मैं कौन हूं इसको जानना, ये धर्म है। लेकिन मैं जिसको मैं को हम जानते हैं, वास्तव में वह 3 परत है। देयर आर 3 लेयर्स। वो क्या क्या है? पहला है पर्सनालिटी, दूसरा क्या है इंडिविजुअलिटी, और तीसरा क्या है डिविनिटी। तो मूल स्वभाव को जानना है तो हमें इन तीनों लेयर्स को जानना होगा। इसलिए गौतम बुद्ध कहते थे सम्मा सति। सम्मा सति का क्या अर्थ था? सम्यक स्मृति। तो सम्यक जागरण। सम्यक जागरण किसके प्रति जागरण? पहले पर्सनालिटी के प्रति जागो, फिर अपनी इंडिविजुअलिटी के प्रति जागो, और फिर अपनी डिविनिटी के प्रति जागो। तब जाकर तुम अपने मूल स्वभाव को जान सकते हो। तो अब ये जो 3 भाग है, ये कहते हैं कि धर्म क्या गुलामी सिखाता है। जब स्वभाव की खोज करते हो तो वास्तव में धर्म जो है वो परम स्वतंत्र, जब मूल स्वभाव को जानोगे तब जाकर के स्वतंत्रता मिलती है। जो बाहर बाहर हमारा स्वभाव है वो है क्या? पहला लेयर है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है क्या? ग्रीक शब्द है पर्सनाटा, उससे ये शब्द आता है पर्सनालिटी। पर्सनाटा का अर्थ क्या हुआ? मुखौटा। हम एक मुखौटा ओढ़ करके समाज में जीते हैं, और वो मुखौटा किस कारण बनता है? हमारे संस्कार के कारण। ये बचपन से कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, कुछ हमारे माता पिता देते हैं, परिवार देता है, कुछ स्कूल जाते हैं, वहां पर अपना कुछ हम शिक्षकों से संस्कार प्राप्त करते हैं, फिर कुछ समाज हमको संस्कार देता है। तो ये पर्सनालिटी, और कुछ हम ले करके आते हैं, पिछले जन्मों से लेकर के आते हैं। जैसे हम ओशोधारा में भूत प्रकृति की बात करते हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। तो ये सबका जो जोड़ है, जो सबका मेल से जो मुखौटा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी के तल पर मानसिक रूप से हम गुलाम होते हैं, ये बात सही है। तो धर्म गुलामी नहीं सिखाता है, बल्कि हम गुलाम हैं। हर आदमी के भीतर कुछ न कुछ अपनी ऐसी धारणाएं हैं, कुछ ऐसे पूर्वाग्रह है जो अपने मकड़ जाले में वो खुद ही गुलाम हो गया है। ऐसा कौन है जो अपने कंडीशनिंग का शिकार नहीं है? तो जो भी कंडीशनिंग का शिकार है वो गुलाम है। अब पर्सनालिटी के तल पर हम सब गुलाम हैं, अपने विचारों के, अपने रस्म रिवाजों के, अपनी धारणाओं के, समाज की मान्यताओं के हम ऑलरेडी गुलाम हैं। लेकिन धर्म अब पर्सनालिटी को समझना शुरू करता है ताकि इस पर्सनालिटी से हम मुक्त हो जाएं। पर्सनालिटी से मुक्त होकर पर्सनालिटी से पार जा करके हम जिए, क्योंकि हम कुछ विचारों से बंधे हैं, हम कुछ रस्मों से बंधे हैं, हम कुछ रीति रिवाजों से बंधे हैं। तो हम तो गुलाम है। तो अब पर्सनालिटी को हमने जाना कि अच्छा ये है हमारी पर्सनालिटी, और इस पर्सनालिटी के कारण ही हम बंधे हैं, इस पर्सनालिटी के कारण ही हम गुलाम हैं। अब तुम गए अनकंडीशनड कॉन्शसनेस, वो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी है। तुमने अपने ध्यान के द्वारा निराकार को जाना, तुमने जानना शुरू किया कि अरे मैं तो निराकार हूँ। और निराकार के तल पर तो कोई कंडीशनिंग है नहीं, निराकार के तल पर कोई मान्यता तो है नहीं, निराकार के तल पर कोई धारणा तो है नहीं। अब ये तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता की शुरुआत होनी शुरू हो गई है, और तुम इंडिविजुअलिटी तल पर जा करके तुम इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। लेकिन ये स्वतंत्रता ये भी अंतिम नहीं है। पहले डिपेंडेंस था, पर्सनालिटी के तल पर डिपेंडेंस था, इंडिविजुअलिटी के तल पर इंडिपेंडेंस हुआ, और एक और इससे भी बहुमूल्य चीज है, ओशो कहते हैं इंटरडिपेंडेंस इज हायर देन इंडिपेंडेंस। ये तो स्टीफन आर कावे भी यही बात दोहरा रहा है अपने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में, इंटरडिपेंडेंस इज हायर देन इंडिपेंडेंस। और तब जब तुम अपने डिविनिटी को जानते हो कि मेरी आत्मा जो है ये परमात्मा का हिस्सा है, और मैं डिवाइन हूं, मैं आत्मा हूं, और तब जाकर के तुम देखते हो कि मैं तो आत्मा हूं ही,
ये जितने प्राणी दिखाई देते हैं, जितने जीव जंतु दिखाई देते हैं, ये सब आत्मा ही है। हम एक जैसे एक माला में मनकों की तरह सब जीव जंतु हैं, और जो डोर है, जो सूत है, वो तो परमात्मा है। तो परमात्मा से हम सब जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ये सूरज पर क्या हम डिपेंडेंट नहीं है? ये सूरज जब रोशनी देता है, उससे हीट आता है, उससे प्रकाश आता है। ये नदियां, ये सरोवर, ये हमें जल देते हैं, ये वायुमंडल, इससे हमारी सांस चलती है। तब तुम धीरे धीरे जानते हो कि अरे हम तो इंटरडिपेंडेंट हैं, हम, हमारी जो सत्ता है वो अस्तित्व से अलग नहीं है। और तब तुम अपने आप को इंटरडिपेंडेंस जब जानते हो, तो ये परम स्वतंत्रता इसको कहते हैं। इसको कहते हैं प्रेम। और तब जब उस प्रेम में जीना शुरू करते हो, तो जहाँ प्रेम होता है वहां कोई गुलामी नहीं होती। प्रेम परम स्वतंत्रता का नाम है, प्रेम परस्पर निर्भरता का नाम है। तो इसलिए कह सकते हो कि धर्म आजादी, परम स्वतंत्रता की खोज है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जनक से कह रहे हैं कि तात स्वतंत्रता आखिरी योग है। अर्थात धर्म का शिखर आ जाता है जब अपने को तुम परम स्वतंत्र कहते हो। तो निश्चित रूप से धर्म गुलामी की यात्रा नहीं है, ये तो परम स्वतंत्रता की यात्रा है।